भूपेश यादव जी, जरा ये बताइए, एक तरफ बीजेपी के फ्री के दावे हैं, एक तरफ ऋतुराज झा की पार्टी के फ्री के दावे हैं, आपके दावे इनसे कितने अलग माने जाएं? क्योंकि आपका वोट परसेंटेज इन दोनों दलों से बहुत नीचे है, पिछले 2 विधानसभा चुनावों की बात करेंगे तो जरा बताइए कि ये जो फ्री वाली स्कीमें हैं, क्या आपको लगता है कि इसी की वजह से केजरीवाल जीतते रहे? कई स्टेट में बीजेपी ने भी इनका फायदा लिया, उनको भी अच्छा वोट मिला, मध्य प्रदेश की बात कीजिए, महाराष्ट्र की बात कीजिए। अब जरा ये बताइए, क्या आपको लग रहा है कि केवल यही एक तरीका है दिल्ली में, जो जितना फ्री बांटेगा उतना वोट पाएगा? शर्मा जी, मैं सबसे पहले ये आपसे ही जानना चाहता हूं, ये फ्री की रेवड़ियों की जो बातें चल रही हैं, ये क्यों आई जी? इसके पीछे जाने का आप देखिए, पिछले 10 साल में इकोनॉमी की हालत केजरीवाल ने और मोदी जी ने क्या हालत बना दिया है, जिसकी वजह से ऐसी जन कल्याण स्कीम्स लानी पड़ रही हैं। और हमने भी इसीलिए ये जन कल्याण स्कीम लाए हैं कि लोग जो गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं या गरीबी रेखा के नीचे हैं, उनकी जेब में कुछ पैसा जाए और वो दोबारा अपना जीवन यापन करने के लिए सक्षम हो सके। ठीक है भूपेश भाई, थोड़ा सा टोक रहा हूं, ये हमारी योजनाएं आई है। मुझे बस इतना सा क्लियर करना है कि 2013 में जब आम आदमी पार्टी यहां आई थी, तब प्राइम मिनिस्टर आपके हुआ करते थे, और तब वो ये स्कीम लेकर आए थे कि नहीं दिल्ली में फ्री में बांटेंगे बिजली। तो ऐसा नहीं कि मोदी ने ये खराब कर दिया, इसके बाद ये शुरू हुआ। इंट्रोड्यूस तो पहले ही कर दिया था ना? नहीं, अब इसके बाद आप अपनी बात के लिए, किसने इंट्रोड्यूस कर दिया था? केजरीवाल जी लेके आए थे कि आप फ्री देंगे। वही आपको बताना चाह रहा हूं, हम वही बताना चाहते हैं कि अब मुझे बोलने दीजिए। बोलिए। जन कल्याण योजना पे काम करते हैं, हमने मनरेगा लाए, हमने राइट टू फूड दिया, तो हम लोगों के जीवन स्तर उठाने के लिए काम करते हैं। और रही जो योजनाएं हैं, कैसे डिलीवर करेंगे, क्या करेंगे, हमारी ये सारी योजनाएं किसी ना किसी हमारे शासित राज्य में चल रही हैं। आप तेलंगाना में देखिए, आप कर्नाटका में देखिए, आप हिमाचल प्रदेश में देखिए। तो जो कांग्रेस कहती है वो करके दिखाती है। हमें देश चलाना आता है, हमें स्टेट चलाना आता है, हमें देश को और स्टेट को इकोनॉमी उसकी कैसे ड्राइव करनी है ये आता है, और ये हमने बखूबी करके दिखाया हुआ है। अब हाजी रंगरेज जी के पास में चलता हूं। हाजी रंगरेज जी, आप क्या मुफ्त में बांट रहे हैं भाई? यहां तो सेल लगी हुई है, तय कर लीजिए अपना भी। देखिए, जनता को, ये तो जनता की चॉइस है, जनता फ्री की रेवड़ियों में बंटना चाहती है या जो देश के मुद्दे है, इकोनॉमी है, हेल्थ है। आज आप देख लीजिए, हेल्थ के मॉडल पे जो है केजरीवाल ने सरकार बनाई, आपने एजुकेशन पे बनाई। आज ये बताइए, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं हेल्थ के मामले में, अगर आप चले जाएं किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, तो उसमें इलाज ही नहीं है। 3-3 महीने की डेट मिलती है, साल 1-1 साल की डेट मिलती है। हेल्थ में आ जाए तो मैं 5 स्कूल के अलावा 6ठा स्कूल इन्होंने पूरी दिल्ली में नहीं बनाया। सारा जो पुराने स्कूल थे उन्हें रेनोवेट करके वो कर दिया। और इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया आम आदमी पार्टी ने, जितने मुस्लिम एरिया हैं उनमें खास तौर से इन्होंने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। वहां पे आज भी गंदा पानी आता है, आज भी सीवर की समस्या है, आज भी स्कूलों के लिए बच्चे राह देख रहे हैं कि स्कूल अच्छे हों, हमारे बच्चे वहां पढ़ सकें। आप एजुकेशन, सारे मुद्दों पर ये जो है फैल रहे आम आदमी पार्टी, और मुसलमानों के यहाँ पर पहाड़ बना दिए कूड़ों के। और जिस तरीके की राजनीति अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर करी कि अब वो भी जो है लगातार, हम तो लगातार कह रहे हैं कि बीजेपी और जो आम आदमी पार्टी है दोनों एक ही हैं, और इनकी जो जननी है वो आरएसएस है जी। तो इन दोनों में कोई आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। ये बहुत गजब का कॉम्बिनेशन है। अभी आने वाला है, मैं थोड़ा सा उसका भी वेट नहीं करूंगा। कोई कहेगा कि एमआईएम और बीजेपी एक दूसरे के पूरक हैं, एक इधर हिंदू करता है, एक उधर मुसलमान करता है। अभी उसका एक और उदाहरण देखा जब अरविंद केजरीवाल ये बता रहे थे कि नहीं कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं, एक के ऊपर आरोप लगाओ, दूसरा बोलता है। अब ये नई कहानी आई है। मैं आ रहा हूं सिंह साहब आपके पास भी, ऋतुराज आपके पास भी। 2 वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ हैं, एक रिमार्क में उनका ले लूं, लेकिन जरा बताइए 1 सेकंड। जयशंकर गुप्ता जी, ये अब तो जनरलाइज हो गई है ना चीजें, अब तो कोई आपत्ति नहीं है। अब ये बढ़ता जाएगा मीटर कि कोई 2000 फ्री दे रहा है, कोई 3000 फ्री दे रहा है, ये 5000 जाएगा, 10,000 जाएगा। हमने लोकसभा चुनाव में देखा कांग्रेस पार्टी 1 लाख का वादा करके गई थी। वो अलग बात है कि उनकी सरकार नहीं बनी, तो ये कहीं जाकर रुकेगा या फिर लोगों को भी लगना चाहिए कि नहीं, जिसका अब 11,000 से कम होगा उसको वोट नहीं देंगे, नोटा पे बटन दबाएंगे अगर जब तक 11,000 फ्री नहीं देता कोई? तो नहीं, इसमें तो थोड़ा मीडिया का भी रोल होना चाहिए जी। मीडिया को ये रिसर्च करके बताना चाहिए कि किसने
किन चुनाव में क्या क्या वायदे किए थे, क्या क्या फ्री बीज बांटने की बातें करी थी, या फ्री बीज के खिलाफ किसने क्या क्या भाषण किया, उसको दिखा करके अब फिर दिखाइए कि अब इस चुनाव में इन्होंने क्या क्या वायदे किए हैं और उन वायदों पे कितना अमल हुआ। जो वायदे किए उस राज्य की फिर अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे तो हिमाचल प्रदेश में तो तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं रह गए थे, ऐसा अखबारों में या मीडिया के जरिए जो खबरें आई थी। उसी तरह से देखिए भारतीय जनता पार्टी तो गजब की पार्टी है ना, मतलब उनके तो राष्ट्रीय अध्यक्ष कह चुके हैं कि भाई इस तरह की बातें तो जुमले होती हैं, चुनाव में जुमले की तरह से उछाली जाती हैं। जब कहा लोगों ने कि साहब 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए खाते में, तो उन्होंने कहा ये तो जुमला है, चुनाव में जुमला इस तरह के इस्तेमाल होते हैं। और लगातार भाषण मोदी जी का हम सुन चुके हैं कि भाई ये फ्रीबीज रेवड़ियां बांटने का खेल कब तक चलता रहेगा। भाई उससे बढ़ करके रेवड़ियां बांटने की बात इस बार आपने की है। और दिल्ली के लेवल पे जहां तक है, कम से कम आम आदमी पार्टी ने ये तो करके दिखाया है कि महिलाओं को बस यात्रा फ्री में मिल रही है। बिजली का बिल जो 200 मीटर तक है वो फ्री में जा रहा है। मेरा बिल इस बार मैं बता रहा हूँ मेरा शून्य आया है। पानी का बिल 0 आ रहा है, लोगों को पहुंचा है, ये फायदे तो पहुंचे हैं। बहुत सारी जगहों पे मोहल्ला क्लिनिकों में शिकायतें हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पे मोहल्ला क्लिनिकों में लोगों को लाभ भी हो रहा है। सरकारी अस्पतालों में जितनी सुविधाएं हैं उसके हिसाब से लोगों का फ्री में इलाज भी हो रहा है। और उसके अलावा कांग्रेस ने, देखिए कांग्रेस ने इतने बढ़िया काम किए थे जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी उस समय, जो भी विकास के बड़े कार्य दिखाई दिए तो वो शीला दीक्षित के जमाने में हुए थे। तो ये आप इन लोगों के पास असल में क्या है कि अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ होता नहीं है, इसलिए ये लोग रेवड़ियां की बात करते हैं कि हम ये दे देंगे, हम ये दे देंगे। अब केजरीवाल जी ने जो है मेट्रो रेल में 50% किराया माफ करने की बात करी है और उसमें उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को फंसाया है। उन्होंने कहा कि भाई हम भी दे देंगे आधा, हम आप भी आधा दे दीजिए, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार दोनों का मिला जुला उपक्रम है मेट्रो रेल। तो उसमें केजरीवाल ने कहा है कि साहब आम आदमी पार्टी हम तो देंगे अपनी तरफ से, दिल्ली सरकार तो देगी, लेकिन आप भी दे दीजिए 50%। अब इसमें फंसे हैं, पता नहीं है उनका क्या राय है। संकल्प पत्र में तो कुछ दिखाई नहीं दिया, नड्डा जी ने तो उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की। और दूसरी बात यह है कि आरपी सिंह जी को भी ये बात याद रखना चाहिए कि दिल्ली में ऐसी शासन व्यवस्था बना दी गई है, लेकिन आधा सरकार दिल्ली के लोग चलाते हैं और आधा सरकार केंद्र सरकार चलाती है। नियुक्तियां सारी केंद्र सरकार के पास में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो गया कि साहब वो एलजी के जरिए ही होगा। एलजी है, एलजी केंद्र सरकार के प्रतिनिधि हैं, डीडीए है, पुलिस है, सब इनके पास है। तो इनको ये बताना चाहिए कि जो हमारे पास है उसमें हमने क्या क्या किया। ठीक है, डीडीए ने सिंह साहब से मैं सवाल पूछूंगा, एक प्रश्न में अनंत विजय जी से करता हूं, इसके बाद फिर ऋतुराज जी के पास में जाना है। अनंत विजय जी, तो फिर क्या इसको बिल्कुल ऐसे मान लिया जाए कि नहीं, अब जो पार्टी वादे में जितना खरी उतरेगी, उसका हो सकता है कि हम कर्नाटका का उदाहरण देख लें, हिमाचल का उदाहरण देख लें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके हिसाब से जनता वोट करे कि सीधा फायदा जेब में किसका कितना गिर रहा है उसी आधार पर वोट दबे, या फिर ऐसे कितने प्रतिशत लोग होंगे अलग अलग राज्यों में जो ये विवेक लगा सकें कि राज्य पे कर्जा कितना बढ़ रहा है, राज्य की आर्थिक स्थिति पे कितना बोझ पड़ेगा। भाई ना तो मेट्रो फ्री में चलती है, ना कोई बस फ्री में चलती है, ना बिजली फ्री में बनती है, लेकिन अगर फ्री में मिल रही है तो जनता तो दोनों हाथों से लपकेगी। फिर क्या लगता है आपको अनंत जी? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो रेवड़ी कल्चर है इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए। बहुत फरविलस बातें हो रही हैं कि 200 यूनिट नहीं मिला, मुझे बिल 0 हो गया, पानी का बिल 0 हो गया। देश को अगर आर्थिक रूप से तरक्की करनी है तो मीडिया और इन सब चीजों से आगे बढ़कर देश के मतदाताओं को अपना रुख स्पष्ट करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि क्या आप 200 यूनिट देकर किसी को खरीद सकते हैं क्या? ये तो वही हो गया ना। क्या इसकी कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी? और मैं इसमें किसी एक दल को नहीं कहता हूं, सारे दलों ने मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। और ये आज की थोड़ी है, जयललिता जी जब थी तब उन्होंने टीवी देना शुरू किया था, फिर सोने की चेन देनी शुरू हुई। तो ये फ्रीबीज के मतलब पुरोधा अरविंद केजरीवाल जी नहीं है, ये भारतीय राजनीति में बहुत लंबे समय से चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जरूर 2-3 वर्षों पहले ये प्रयास किया था कि फ्रीबीज के बारे में सब लोगों को विस्तार से विचार करते हुए एक निर्णय पर पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल कंसेंसस बहुत जरूरी है। अगर एक पार्टी भी फ्री भी करेगी तो राजनेता यहाँ कोई जो है वो इसके लिए समाज के इसके लिए नहीं है। सब लोग का अल्टीमेट गोल सत्ता है।
सत्ता के लिए इनको जो भी करना पड़ेगा ये करेंगे। वो देखना पड़ेगा कि जो हम जिसको रेवड़ी कहते हैं या जिसको हम जन कल्याणकारी कहते हैं, उसमें एक बड़ी महीन सी रेखा होती है। अगर आप 5 किलो राशन उन गरीबों को दे रहे हैं जिनको खाने के लिए कोरोना में अनाज नहीं मिल रहा था, और बाद में वो हक समझ लिया गया क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि हम आ जाएंगे तो इस अनाज को बढ़ाकर अमुक किलोग्राम तक कर देंगे। तो अब क्या है, होड़ लग गई है सब जगह पे। तो जन कल्याण पहले होते थे, लेकिन अब तो ये सिंपल रेवड़ी, और मुझे लगता है देश का युवा इसको नकारेगा, आज नहीं तो कल। मैं बहुत आशावादी हूं कि क्योंकि इस तरह की चीजों को चलाकर देश को आप विकसित नहीं कर सकते हैं। नहीं, लेकिन अब अभी जयशंकर जी कह रहे थे मेरा बिजली का बिल शून्य आया। पॉइंट के आगे आप करेंगे क्या आनंद विजय? आनंद विजय, जब सारे लोग एक ही फ्लोर पे आ गए हैं, कोई ऐसा थोड़ी है कि नहीं हमें इससे विरोध है। वो सब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, एग्जीक्यूशन अगर अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं इसको जन कल्याणकारी मानने में, फिर चलने दीजिए, फिर कोई आपत्ति नहीं। अब जी राम, आप ठीक कह रहे हैं, एग्जीक्यूशन अगर अच्छा हो तो, लेकिन आप देखिए एग्जीक्यूशन कहाँ अच्छा हो रहा है। पंजाब में क्या एग्जीक्यूशन अच्छा हो रहा है, आप बताओ मुझे। दिल्ली चूंकि एक बहुत छोटा सा सिटी स्टेट है, यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, और प्लस यहाँ पर कैपिटा इनकम देश में सबसे ज्यादा है, यहाँ इकोनॉमी में आर्थिक रूप से आप सरप्लस हो, तो इसलिए आप यहाँ कर सकते हो। यहाँ की बहुत सारी योजनाएं, जैसे बीजेपी दावा करती है कि केंद्र सरकार ने 76